कौन? देवदूत चंड? कहो क्या बात है? सृष्टि को बचाइए सृष्टिकर्ता। सारी सृष्टि संन्यास मार्ग को अपनाकर बैरागी बन चुकी है। कहीं भी विलासिता का नाम नहीं है। स्पष्ट रूप से कहो चंड, हमारी सृष्टि का यह घोर विनाश कौन कर रहा है? देव ऋषि नारद एक हिम गुफा में बैठकर स्वयं तो तप कर ही रहे हैं, साथ ही अपने शिष्यों को सन्यासी बनाकर सारे संसार को बैरागी बना रहे हैं। ओ, नारद 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 मेरी समस्त योजना को समाप्त किए दे रहे हैं। नारद मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। अब उन्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो किसका परिणाम भोगने की बात करते हो? भैया नारद के। नारद की क्या किया है? नारद ने क्या नहीं किया है? पिताजी, वे स्वयं सन्यासी बनकर सारे संसार को बैरागी मार्ग पर ला रहे हैं। मुझे आपने सृष्टि संचालक बनाया है, वे मेरे इस कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। मैं तुम्हारी कठिनाई समझ रहा हूँ दक्ष। समझ रहे हैं पर उपाय नहीं कर रहे। नारद मेरी समस्त योजना को समाप्त किए दे रहे हैं। ना उन्होंने स्वयं विवाह किया है, ना विश्व के प्राणियों को करने दे रहे हैं। जब विवाह नहीं होगा तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ऐसे कैसे निभ सकती है? हम काट करें बे काट करें, हम 12 मास करें रचना, बे क्षण में 12 पाठ करें। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें नारायण की सहायता लेनी होगी। नारायण की सहायता? तो क्या आपका सारा बल छीड़ हो गया है पिताजी? नारद आपके पुत्र हैं। साम दाम दंड भेद आप किसी भी तरह उन्हें समझा सकते हैं। नारायण को बीच में क्यों लाते हैं? क्योंकि नारद नारायण की भक्ति और तपस्या का प्रचार कर रहा है। ऐसी अवस्था में हम नारद से लड़ नहीं सकते, केवल विनती कर सकते हैं। विनती? विनती वे करते हैं जिनके पास शारीरिक बल और बुद्धि नहीं होती। इतनी सी बात के लिए मैं नारायण से विनती नहीं करूंगा। तो पछताओगे दक्ष, पराजय का बोझ लिए नारायण के विरोधी चलाओगे। क्योंकि नारायण सृष्टि रचना में हमारे सहयोगी हैं। हम निर्माण करता है और वो पालन करता है। लेकिन पिताजी, जब सृष्टि ही नहीं होगी तो पालन किसका करेंगे? ये तो तुम्हारी भूल है दक्ष। कण कण की चिंता में करने वाले इससे सर्वव्यापी अनभिज्ञ नहीं होंगे। वे अवश्य ही इसका उपाय कर रहे होंगे। तुम निश्चित रहो, सृष्टिकर्ताओं में बाधा ना आई है और ना आएगी। आयु के साथ साथ पिताजी की बुद्धि भी मंद हो गई है। वे भावुकता में बुद्धि को महत्व ही नहीं देते। राजनीति कहती है कि संघर्ष में प्रत्येक कार्य छल बल और कूटनीति से निकालना चाहिए। देवराज, आज्ञा करे प्रजापति। कूटनीति से काम लो देवराज। कामदेव को बुलाओ, उसे आज्ञा दो कि वह नारद को तपस्या से डिगाकर ग्रस्त मार्ग पर लाएं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी कामदेव को बुलाता हूँ। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवराज। कहिए क्या आज्ञा है? मनमत,
आज तुम्हें फिर से हमारे सिंहासन के हितार्थ कार्य करना है। उस देव ऋषि नारद को तपस्या से टिकाना है। उस ब्रह्मज्ञानी को माया महारानी के चरणों में झुकाना है। किंतु देवराज, आप ये जानते हैं कि देवऋषि नारद से टकराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। पहले ही देवादिदेव महादेव की तपस्या में विघ्न डालकर मैं अनंग हो चुका हूँ। नारद इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं। मैं भी अपनी संपूर्ण शक्ति से तुम्हारी सहायता करूंगा। जो आज्ञा प्रजापति। यदि आप रक्षार्थ मेरे साथ हैं तो मैं देवऋषि नारद की तपस्या को अवश्य ही टिकाकर रहूंगा। प्रणाम। नारद, देवऋषि नारद, ब्रह्मयोगी नारद, तपस्या में विघ्न, बड़ा अपराध कर रहा हूँ किंतु विवश हूँ। देवाज्ञा और कर्तव्य के आगे विवश हूँ। आज फिर विवश विलास और संन्यास के बीच युद्ध होगा। देखना है कौन विजयी होता है।